हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यशोदा मोटिवेशन एंड लव टिप्स। आज मैं आपके लिए ऐसे 6 पॉइंट्स लेकर आई हूँ कि अगर आपकी ये प्रॉब्लम हो कि आपकी कोई भी कदर नहीं करता, आपकी कोई वैल्यू नहीं करता, आपका पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स का मेरी एक ही वीडियो में सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो मेरा पहला पॉइंट है कि अगर आप किसी से कोई भी बात कहते हैं, किसी से कोई भी प्रॉमिस करते हैं, किसी से कोई भी वादा करते हैं, तो आपको कभी भी अपनी बात से मुकरना नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी से कोई बात कहते हैं और उस बात को पूरा नहीं करते हैं, आप अपनी बात से बार बार पलट जाते हैं, तो कोई भी कभी भी आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा। और जिस व्यक्ति पर कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता तो उस व्यक्ति की कोई वैल्यू या रिस्पेक्ट कैसे कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें, लोग आपको चाहें, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, तो बस आपको कभी भी अपनी बात से मुकरना नहीं है। आपको अपनी बात को पूरा करने की पूरी 100% कोशिश करनी है। एंड मेरा सेकंड टिप है कि आपको कभी भी किसी के लिए भी 24 आवर्स अवेलेबल नहीं होना है। वैसे तो बेसिकली ये जो टिप है ये पार्टनर पर लागू होती है, लेकिन नॉर्मली ये जीवन में सभी पर लागू होती है। अगर आप किसी भी व्यक्ति के लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहोगे तो वह सोचेगा कि इसको तो कोई काम काज ही नहीं है, इसे मैं जब भी कोई काम बताता हूँ ये तो तुरंत कर देता है। तो आपको क्या करना है, अपना एक टाइम बना के रखना है, अपना एक शेड्यूल बना के रखना है। आपको जो शेड्यूल है उसके अंदर अंदर अगर आप किसी की हेल्प कर पा रहे हो तो आप किसी की हेल्प कर सकते हो, किसी का काम कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आपको जब भी कह रहा है तभी आप मुंह उठाकर उसका काम करने को चल देते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो सामने वाला यही समझेगा ये तो अवेला इंसान है, इसका तो कोई काम ही नहीं है, ये तो ऐसे ही है। तो अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो सबकी नज़रों में तो बस आपको करना यही है कि कभी भी किसी के लिए 24 आवर्स अवेलेबल नहीं रहना है। और मेरी थर्ड टिप यह है कि लिमिट में रहो। जी हाँ, आपको अपनी एक लिमिट तय कर लेनी चाहिए कि आपको कहाँ तक गिरना है। मेरी मीनिंग ये है कि जैसे जंगल में कितने भी हालात बदतर क्यों ना हो जाए, कितनी भी बुरी हाल परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाए, लेकिन जो शेर होता है ना वो कभी भी घास नहीं खाता। तो इसी तरह आपको रिश्तेदार, आपके लाइफ पार्टनर या फिर कोई भी आपको कितना भी परेशान क्यों ना कर ले, आपका लाइफ पार्टनर या फिर आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपको कितना भी क्यों ना रुला ले, लेकिन आपको बस एक लिमिट तक ही गिरना है। ऐसा नहीं है कि आपको उनके सामने गिड़गिड़ाना है या फिर उनके हाथ पैर पकड़ के रोने हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो उनकी नज़रों में आपकी जो वैल्यू है वो घट जाएगी, वो कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। एंड मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि आपको कभी भी किसी की हद से ज़्यादा वैल्यू नहीं करनी है। जी हाँ, आपको लोगों की वैल्यू तो करनी है, लेकिन किसी की हद से ज़्यादा वैल्यू करोगे तो वह आपको नालायक और बेवकूफ़ समझ लेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हर इंसान की साइकोलॉजी होती है कि बाहर से तो कोई भी लड़की या लड़का ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमसे बड़ा 30 मार खान कोई नहीं है, लेकिन अंदर से सब अपने आप को बेवकूफ़ समझते हैं। और जब आप किसी की हद से ज़्यादा वैल्यू करोगे, अगर आप किसी इंसान को भगवान बना दोगे तो वे तो ये समझेगा कि मैं तो बेवकूफ़ हूँ ही, लेकिन ये तो मुझसे बहुत बड़ा बेवकूफ़ है जो कि मुझे भगवान बना रहे हैं। हाँ जी, ये फन फैक्ट है, लेकिन ये साइकोलॉजिकली सही है। इसलिए आपको किसी की भी वैल्यू करनी है, लेकिन उतनी ही वैल्यू करनी है जितनी उसकी औकात हो। अगर किसी की औकात से ज़्यादा वैल्यू करोगे तो वह आपको गिरा हुआ समझ लेगा। एंड मेरा 5 पॉइंट है, अपने आप को पहचानो। जी हाँ, जब तक आप अपने अंदर की ताकत को नहीं पहचानोगे, जब तक आप अपनी कदर नहीं करोगे, जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे, तो आप ये बात बिल्कुल भूल जाइए कि कोई और आपकी वैल्यू करेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने आप को ग्रो करना है, अपने करियर पे फोकस करना है। जी हाँ, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर आप कोई काम करते हैं तो अपनी जॉब पे, अपने काम पे ध्यान दीजिए। क्योंकि एक बात याद रखना, अगर आप इस दुनिया के पीछे भागोगे, अगर लोगों के पीछे भागोगे तो लोग और ये दुनिया आपसे दूर भागेंगे। लेकिन जब आप अपने करियर की तरफ भागोगे, जब आप अपने आप को ग्रो करोगे, तो ये दुनिया, ये लोग सब आपके पीछे भागेंगे। इसलिए आपको अपनी ताकत को पहचानना है। एंड मेरा 6th एंड लास्ट टिप यह है कि अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। जी हाँ, आपको कभी भी किसी के ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना है, चाहे वह आपका हस्बैंड हो या फिर कोई भी। अगर कोई आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, अगर किसी के ऊपर आपके भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी है, तो फिर आप ये बात भूल जाइए कि वह आपकी वैल्यू करेगा या फिर वो आपको रिस्पेक्ट देगा। अगर आपके खाने पीने का खर्चा, हर चीज़ का खर्चा, आपका पूरा मेंटेनेंस कोई और कर रहा है, तो फिर आप ऐसा कभी भी मत सोचेगा कि वह आपकी रिस्पेक्ट करेगा।
आपको इतना काबिल तो बन ही जाना है कि आप कम से कम अपनी ज़रूरतों को, अपने खर्चों को पूरा कर सकें। आपको ऐसे नहीं सोचना है कि हाँ मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ तो बहुत अमीर है, ज़िंदगी भर वही मुझे बैठा के खिलाने वाले हैं। चाहे आपके हस्बैंड के पास या आपकी वाइफ के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन जो अपनी कमाई होती है ना, आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो बस आज से ही लग जाइए, चाहे आप जॉब कीजिए, चाहे आप बिजनेस कीजिए, चाहे आप कुछ भी कीजिए, लेकिन पूरी कोशिश कीजिए कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बने। तो दोस्तों ये थे मेरे आज के 6 गोल्डन रूल्स, और अगर आप इन्हें अपनी लाइफ में प्रयोग करते हैं तो सभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी कदर करेंगे। ना चाहते हुए भी उन्हें आपकी वैल्यू करनी ही पड़ेगी। और मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी अपनी वैल्यू बढ़ा सके, ताकि और लोग भी अपनी रिस्पेक्ट करा सके। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।